Hello students, welcome to our channel Physics World with Neha. In today's class, I am going to take a very basic topic of application of UCM, that is vehicles on horizontal circular track. Very simple and important topic of the chapter. Here the question can be asked in HSC board, derive an expression for maximum possible speed for a vehicle to move on a horizontal circular track, or they can also ask show that or prove that the final expression, that is Vmax is equal to mu s Rg. So as you know, the topic is important and here we have to find out the maximum safest speed on a horizontal circular track. So let's start and let's understand first what is meaning of horizontal circular track. When you will say the track is horizontal circular, it is like the circles on the road. जो circles हमें मिलता है वो जो सर्कल्स, जैसे जहाँ पे 4 वेज में रोड डिवाइड हो जाता है, अगर मैं राइट डायरेक्शन में गाड़ी चला रही हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे जा रही हूँ. मतलब एक सर्कल है, सपोज करो बीच में गार्डन है, ओके, और उसके साइड से एक रोड गया हुआ है. तो इस रोड पे जो व्हीकल्स होंगे उसको हम बोलेंगे व्हीकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the explanation of topic. Here, see, this is the surface. I am going to draw the vehicle. So this is the wheels of vehicle. Okay. Now say this C is center, as it is horizontal circular track, then we will have center. From the center of the vehicle a downward force will act, that is mg. Okay, and from the surface or on the surface a force will balance the downward force. नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर downward force balance लगा तो हम ठपक अंडर द ग्राउंड. तो हमें कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, जो सरफेस पे एक्ट हो रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स. अभी व्हीकल का जो व्हील है यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. टेक्स्ट बुक में इतना ही डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. अभी अगर मैं टू मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर और थोड़ा सिंपल, तो मैं अगर यहाँ पे एक फोर्स बाहर के साइड ड्रॉ करना चाहूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी, सपोज करो मेरा राइट हैंड साइड में सेंटर है, तो मैं ऐसे 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 सेंटर की तरफ खिंचाते हुए जाऊँगी. और ऐसे हम कभी खड़े रहते हैं क्या? नहीं, वी ऑलवेज स्टैंड. हमारा गाड़ी हमेशा स्ट्रेट रहता है. क्या ऐसा रहता है कार हमारा? ऐसा नहीं रहता ना. तो क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक फोर्स इसको इधर भी बैलेंस कर रहा है भाई, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो वो कौन सा फोर्स होगा? अगर सेंटर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा है तो वो कौन सा फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रहा है? बट ऑब्वियस वो सेंटर से अवे रहेगा, एंड दैट फोर्स विल बी करेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बराबर. सो दिस इज द डायग्राम. You have to draw this diagram very clearly. Okay, और अगर मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसमें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड टू सेंटर ऑफ व्हीकल, तो कैन आई से दिस इज माई रेडियस उस सर्कुलर ट्रैक का, है ना. इतना बेसिक तो आपको पता ही है. तो अभी सिर्फ डायग्राम से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू राइट द कंसीडरेशन. लेट अ vehicle on horizontal circular track. Okay, C is center, R is radius. Correct. Now forces, कौन कौन से फोर्स है? यहाँ पे हमको 4 फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं विथ 4 एरोस. स्टार्ट करते हैं. फोर्स नंबर 1,
नॉर्मल फोर्स है, बराबर। दैट इज N किधर एक्ट हो रहा है, अपवर्ड, करेक्ट। फोर्स नंबर 2, वेट, दैट इज mg, किधर एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड, करेक्ट। नंबर 3 कोई भी ले लेते हैं, मैं फ्रिक्शनल फोर्स ले लेती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, वो Fs है, किधर एक्ट हो रहा है, टूवर्ड्स सेंटर। एक और फोर्स है, नंबर 4, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किधर एक्ट हो रहा है, FCF, किधर एक्ट हो रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, करेक्ट। ये 4 फोर्स ही है ना भाई, इसके अलावा कोई और फोर्स और कुछ भी चीज नहीं दिख रहा है डायग्राम में। सी फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो mg है वो व्हील पे एक्ट नहीं होएगा, वो किधर एक्ट होगा, वो कोई भी व्हीकल वॉट एवर पर्सन इज स्टैंडिंग उसके सेंटर पे एक्ट होगा, क्योंकि mg इज ऑलवेज एक्ट ऑन सेंटर, तो सेंटर पे एक्ट होगा वो डाउनवर्ड फोर्स, उसी को बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे आपने यहां से ड्रॉ नहीं कर देना कि भाई हम उधर से ड्रॉ करेंगे, नहीं ना। फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा डू बॉडी के कांटेक्ट से बनेगा ना, तो किधर हो रहा है कांटेक्ट, टायर और रोड पे कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स वो वाले रोड पे होगा और टायर के बीच में, इसलिए वो लाइन के ऊपर बना हुआ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। वेरी सिंपल। तो अभी हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ये सारे मिला के 1 मार्क आपको मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है वीडियो पॉज करके। डेरिवेशन बहुत सिंपल है और डेराइव करने के बाद आपको ऐसा फील होगा है ये इतना सिंपल था तो मेरे को क्यों टेंशन था। तो हम डायग्राम से ही डेरिवेशन ड्रॉ करते हैं। मैं फर्स्ट डायग्राम ले रही हूं, दैट इज N जो बैलेंस कर रहा है mg को, एंड आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में ले रही हूं Fs जो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। वी नो द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ आई विल सिंपली क्या करूंगी, मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूंगी 1 से। क्यों करूंगी बताती हूँ पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो इट इज Fs अपॉन n विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नाउ वेरी बेसिक कंसेप्ट, एग्जाम में ये स्टेप करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको साइड में बताती हूँ, नहीं समझेगा एग्जाम में तो इधर सॉल्व करने का। इट इज mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। इफ वी हैव टू सॉल्व दिस वी विल कन्वर्ट दिस बड़ा वाला डिविजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। So it is mv square upon r into, it will become 1 upon mg, because we can say that it is mg upon 1. So from here m and m will get cancelled and this will get the result as v square upon r, ठीक है। So here it is equal to v square upon r and g, this g will be there. So here it will be v square upon rg and let's say this is as equation number 3. Again ये वाला पार्ट एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मार्क्स नहीं है, बच्चे को ये इमीडिएटली समझता है, लेकिन नहीं समझा तो बच्चा गधा नहीं है भाई, ये कर देने का मैं भी करती थी, ठीक है। अभी देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, याद है हमने 11th में पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोला था उसको बोला था हमने म्यू एस, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
रोलिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हम नहीं कर सकते, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि बैलेंस किया हुआ है ना व्हीकल को। तो म्यू एस क्या था फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन, करेक्ट, राइट। सो एट प्लेस ऑफ एफ एस अपॉन एन कैन आई सब्स्टिट्यूट, आराम से म्यू एस बिना किसी टेंशन के हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लेट सब्स्टिट्यूट, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बिकम्स होगा, इक्वेशन नंबर 3 विल बी म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, आई विल रब दिस पार्ट, आई होप आपने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, नाउ यहां से वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। इधर खत्म नहीं हुआ है, ये v का आंसर नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था, डिराइव द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड, हमको v का आंसर चाहिए। तो सिंपल बच्चा वाला काम करते हैं ना भाई। तो यहां से अगर मेरे को v चाहिए तो इट विल बी अंडर रूट, और क्या क्या बोलोगे कि मैम इतना हमको तो पता है, आई नो आपको पता है। सो हेंस मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ vehicle on horizontal circular track is v max is equal to root over mu s r g। इसको अगर एग्ज़ाम में अच्छा एक्सप्रेशन देना है, इम्प्रेशन देना है, तो डब्बे में डाल दो। सिंपल, वेरी सिंपल कंसेप्ट। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एक बार फटाफट मैं रिवाइज करती हूँ। हमने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप mg ड्रॉ कर रहे हो तो इधर से ड्रॉ नहीं करने का कभी भी। ओके, mg हमेशा यहाँ से ड्रॉ होगा। क्यों यहाँ से ड्रॉ होगा, बिकॉज हमारी डायग्राम में ये व्हीकल का सेंटर और mg हमेशा सेंटर से एक्ट होता है ऑफ द बॉडी। तो mg हो गया। अभी अगर mg है तो इंसान नीचे चला जाएगा ना, अगर ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है तो ऊपर है ना फोर्स, कौन सा फोर्स है, n, नॉर्मल फोर्स ऊपर है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है जिसने mg को बैलेंस किया हुआ है, करेक्ट। अब ये व्हीकल है, रोड पे है, तो बटा अपने को पता है कि फ्रिक्शन एक्ट होगा, तो फ्रिक्शन टूवर्ड्स सेंटर एक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अगर फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट हुआ, अगर मेरा राइट साइड फ्रिक्शनल फोर्स है, सेंटर है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो मैं ऐसे 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 जाऊंगी ना। बट हम ऐसे 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 तो जाते नहीं है ना, या हम ऐसे 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 तो जाते नहीं है ना, हम ऐसे बैलेंस्ड रहते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स कौन सा होगा, अगर ये टूवर्ड सेंटर है तो बट ऑब्वियस वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा। तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, आधा टेंशन तो इधर ही खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे का मेन टेंशन यहीं पे रहता है। अगर बच्चा ये 2 डेरिवेशन बना लेता है, ये 2 इक्वेशन बना लेता है, तो ये वो सॉल्व कर लेगा ना। कंसिडरेशन लिख दिया, फोर्सेस अप्लाइड लिख दिया, बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखा, बस 11th को थोड़ा सा जाने का और रिटर्न लेके आएंगे। क्या रिटर्न लेके आएंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले आए, फॉर्मूला मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मिला। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर के कुछ सिंपल और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।